हेलो दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पे। डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ इत्यादि होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। दोस्तों, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को हम निश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें। पहला टाइप में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब में एस और एस लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एस और एस की बात कर लिया जाए तो एस और एस हम लोग लगाते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या एनी नाउन या योर ब्रदर, योर सिस्टर के साथ हम लोग मेन वर्ब में एस और एस लगाते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल में सीता अंग्रेजी बोलती है। दोस्तों, इसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। ठीक है, सीता के बाद यहाँ पे दिया है मेन वर्ब। मेन वर्ब है बोलना, तो बोलना का होता है स्पीक। अब देखेंगे क्या स्पीक में एस लगेगा या यस लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो वर्ड है हमारा है स्पीक। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारा क्या है, के हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, कोई वावेल है। तो अगर ये ग्रामर के अनुसार अगर किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, कोई वावेल हो, तो उसमें केवल हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीता अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ भी के हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और के के पहले क्या है, ए वावेल है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एस। तो हो जाएगा सीता स्पीक्स। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे है इंग्लिश। हाँ, तो हम अंग्रेजी की यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। सेंटेंस हमारा बन गया सीता स्पीक्स इंग्लिश। सीता स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा टाइप 2 में देखेंगे दोस्तों। टाइप 2 हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, एंड देन निगेटिव वर्ड लिखते हैं नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड। दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस नहीं लगता है। निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ही, सी, इट या नाउन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, इसके साथ हम लोग लगा रहे थे एस और एस, इसी के साथ हम लोग लगा देंगे निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है। एग्जाम्पल में हमारा सेंटेंस है हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है हम लोग। ठीक है, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे डू नॉट। क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो होगा हमारा वी डू नॉट। सीखना अंग्रेजी लर्न होता है, वी डू नॉट लर्न, और क्या सीखना, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश कर देंगे हम लोग, इंग्लिश हो जाएगा। सेंटेंस हमारा बन गया वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। ओके दोस्तों, डू का प्रयोग हम लोग करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या द बॉयज के साथ करते हैं। हम लोग कह सकते हैं सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डू का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइप 3 में देखेंगे। टाइप 3 क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस में जो हमारा वाक्य शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है। तो जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सबसे पहले डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम हो या योर ब्रदर हो या योर सिस्टर हो या योर फादर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डज को बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट राइट करेंगे,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर उसके बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, क्या आप उसे पीटते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है। जब हमारा सब्जेक्ट यू है तो हम क्या करेंगे, डू को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा डू यू। पीटना का दोस्तों होता है बीट, और उसी का हो जाएगा हिम, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए लगाना तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, डू यू बीट हिम, क्या आप उसे पीटते हैं, डू यू बीट हिम। ओके, टाइप 4 में देखा जाए तो दोस्तों टाइप 4 में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन ये कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, या तो क्यों, कब, कैसे और कहाँ जैसे शब्द आ जाते हैं। तो जब कहाँ, क्यों और कैसे जैसे शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू लगाते हैं या तो डज लगाते हैं। निगेटिव वर्ड रहता है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड होता है। एक बार और मैं बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर हमारा है, क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड को राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे सीता कैसे अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सीता है। तो मैंने बताया है कि अगर ही, सी, इट या एनी नाउन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, अगर इस तरह का सब्जेक्ट रहता है तो डज को बाहर लगा देते हैं, यानी इनके साथ डज का प्रयोग करते हैं तो डज को बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कैसे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे दिया क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ। अब यहाँ पे सीता है तो सीता के साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है सीता, हाउ डज सीता क्या, अंग्रेजी बोलना, बोलना का हो जाएगा स्पीक, स्पीक, और अंग्रेजी को हमने लिखे बोलते हैं इंग्लिश बोलेंगे तो हो जाएगा हाउ डज सीता स्पीक इंग्लिश। और एंड में हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, एंड में हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा था प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट के 4 टाइप्स थे। ठीक है, और मैंने बता भी दिया कि स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी कैन कन्वर्ट ऑफ एनी टाइप्स इन इंग्लिश। हम किसी भी टाइप्स को प्रेजेंट एंड डेफिनिट के हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, यदि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है तब। एक बार और हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव टाइप 1 के लिए स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे, मेन वर्ब में या तो एस राइट करेंगे या तो एस राइट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड राइट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप 2 के लिए देख लेते हैं। टाइप 2 हम लोग जिसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो टाइप 2 के लिए हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड राइट कर देते हैं। टाइप 3 के लिए देखा जाए तो टाइप 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, डू लिखते हैं या डज लिखते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग डज लिखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड राइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइप 4 में। दोस्तों टाइप 4 में हम देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 होता है, जिसे हम लोग WH टाइप बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आता है तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में कब, क्यों, कैसे आता है, उस वही हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स थे और 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स थे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।